जो अभी वो डोज दे रहा है उसके बहाने जहर का सिलसिला में भोंक देवे सबको, मर जाएगा एक बार में सब। ये कुट कुट के मरने से तो लाख गुना बेटर है कि आगे हुआ मारिए पीटिए सिर पटकिए गिरी रुरी फोड़िए। हम लोग कस्टमर से कमाते हैं कमीशन के आधार पे। हम अगर अपने ही एक कस्टमर का खराब कर लेंगे तो नमस्कार, मैं हूं रंजन। आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। कहते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा करते हैं, लेकिन बैंक ही अगर फर्जीवाड़ा करने लगे तो लोग कहां जाएंगे। इसी तरह के कुछ मामले मुजफ्फरपुर ज़िले के मरवन प्रखंड अंतर्गत रेपुरा में हुआ है, जहां आज हम पहुंचे हैं और जानते हैं इन लोगों से कि कई लोगों के लाखों रुपए गायब हो गए हैं। इन लोगों का आरोप है कि एक बार सीएसपी में अंगूठा लगाया और उसके बाद से लगातार पैसा निकलते चले गए। आखिर यह बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें गलती किसकी है। हम इन सारी चीज़ों की सच्चाई आपको ग्राहकों से ही समझते हैं और जानते हैं। आइए जी, क्या नाम है आपका? इजरत है वो में खाता में। हाँ, इजरत। तो आपका कितना पैसा आपका गायब हुआ है? 54,000 54,000 रुपये आपका खाता से गायब हो गया है। 54,340 रुपये के ऐसे ही है। तो आपका किस ब्रांच में आपका खाता है? मिनी ब्रांच में है। सीएसपी में आपका खाता है। CSP। पहले दिन जो आप निकासी किए तो आप अपना अंगूठा लगा के निकासी किए? हाँ, हम अपना अंगूठा लगाएं। कई बार लगाए? 2 बार लगाएं, पहला दिन और उसके बाद दूसरा बार आए, दूसरा दिन तक हम 1 बार लगाएं। तो उसमें से बोला कि 40,000 रुपया निकल चुका है। अब तब हम बोले कि हमारा कैसे निकला, तो हम बोले कि हाँ, तो ये बोले का कि कैसे निकला, सो आप लोग न जानिए कि कैसे निकल रहा है। सो इतने बाद वो दिन रह गया। उसके बाद फिर अंगूठा कहीं लगाए दूसरे जगह भी? नहीं, कहीं नहीं लगाए हैं। कहीं नहीं लगाए। कई बार में यह पैसा आपका निकला है? 3 बार में। कहीं शिकायत किए हैं इसका? हम बहुत ही शिकायत किए हैं। थाना गए हैं 3 बार, वहाँ कर्जा तब वहाँ नहीं लिए। थाना क्या बोलता है? थाना बोल रहा है कि जाइए वहाँ मारिए पीटिए सिर पटकिए गिरी रुरी फोड़िए। अब तो हुए समझ। थाना बोल रहा है कि जाइए मारपीट कीजिए तभी हम लोग आएंगे। हाँ, तभी लोग आएंगे, न तो ऐसे नहीं आएंगे। चलिए, अब एक दूसरे ग्राहक हैं। यहाँ कई ग्राहक हैं जो अपनी बेटी के शादी के लिए अब कोरोना लॉकडाउन में ऐसे ही लोगों की हालत ख़राब है, एक पैसा मेहनत करके रखे थे। अब दूसरे ग्राहक से भी हम जानते हैं। आपका क्या नाम है? उर्मिला देवी। आपका कितना पैसा गायब हुआ है? 98,000। आपका कहाँ से है खाता, किस ब्रांच से? खाता तो है सिंडिकेट का था। सिंडिकेट बैंक का खाता है आपका? मेन ब्रांच में आपका खाता है? ब्रांच का। आप पहला दिन कहाँ से निकासी किए हैं? पहला दिन तो यहीं पर से निकाले, पौड़ के साल में 1 बार निकाले थे, वहाँ पर से 2,000 रुपया। और गवा से कहाँ से आप 2,000 निकाले हैं? कौन ब्रांच है वो नहीं जानते। कौन ब्रांच? सीएसपी का है, SBI का सीएसपी है, वहाँ से आप निकासी किए। उसके बाद कितने बार आप निकासी किए हैं? 2 बार। 1 बार चेक कराए थे, 1 बार निकाले थे। एक बाद में चेक कराने गए तो बोले कि वो ब्रांच के हम ये ब्रांच में नहीं चेक करेंगे। अप्रैल में पैसा निकालने यहाँ पर गए चेक कराने तो 700 रुपया बता रहा है। टोटल कितना पैसा था आपके खाते में? 98 है। टोटल गायब हो गया है? टोटल गायब 700 रुपया बैलेंस है। आप कहीं कंप्लेन किए हैं, शिकायत किए हैं? तो कर्जा थाना तो अथी आवेदन भेजे हैं। कोरोना में तो ऐसे ही स्थिति खराब रहती है। आपकी जो गाड़ी कमाई थी वो गायब हो गया, कैसे जीवन बसर कर रहे हैं आप? 6 गो लड़की है, 1 गो लड़का उड़का नहीं है। अब पैसा रखे थे शादी के लिए, बताइए पैसे आएगा, पैसा कोशिश करिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब हम दूसरे एक ग्राहक हैं उनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका पैसा कितना गायब हुआ है। क्या नाम है आपका? शहनाज खातून। आपका किस ब्रांच से है खाता? किस ब्रांच में है आपका? SBI के CSP में आपका खाता है। कितना पैसा आपका गायब हुआ है? 10,000 रुपया। 10,000 गायब हुआ है। कई बार आप अंगूठा लगाए थे? 2 बार अंगूठा लगाए थे। तो आप जब अंगूठा लगाए, पहली बार जब अंगूठा लगाए होंगे तो वहाँ एक रेड टाइप का लाल जो जलता है बायोमेट्रिक मशीन, उस पर लगाए थे या किसी और मशीन पे? लाल पे।
दोनों बार? एक बार लगाई थी तो बोले नहीं हुआ है, अच्छा। फिर डबल में लगाना पड़ा। तो उसके बाद तो उसके बाद 10,000 एक दिन ले गए और दोबारा दिन आए तो बोल रहा है कि 10,000 है, 10,000 गायब हो मतलब उसके बाद 10,000 आपका और गायब हो गया? गया। हम पूछे कि कैसे गायब हो गया, तो हमको क्या मालूम कैसे हो गया, कहीं दूसरे जगह से निकाल लिया। मैंने बोला हम कहीं नहीं निकाले, यहीं से तो निकाल के गए। तो बोले नहीं नहीं निकाल लिए, यहीं से कैसे होगा, नहीं निकाले। ये सब बात है। तो अब आपको तो काफ़ी परेशानी हो रहा होगा अभी। हाँ कोरोना का समय है, हाँ, परेशानी तो होगा करेगा। क्या मांग करना चाह रहे हैं? पैसा जो लिए गायब हुआ है वो आ जाएगा। चलिए, तो आप देखिए किस तरह से लोगों की गाढ़ी कमाई को आरोप है इन लोगों का कि सीएसपी में एक बार मात्र अंगूठा लगाए और उसके बाद से पैसे खाते के गायब होते चले गए। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा, इसका न्याय कौन करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो वकील साहब हुआ। हमारे बच्ची का पैसा था, हमारे बच्ची का अकाउंट है काजल के नाम से। उसका पैसा था बैंक में, तो निकालने गया था, 2 बार अंगूठा लगवा लिया और बोला जे 1 घंटा बाहर बैठिए हम बताते हैं। और 1 घंटा पुरने के बाद में गया तो कहता है जो पैसा था कब्बे के निकल चुका है। और उसके बाद से रोते कलपते हुए रह गया, लेकिन उसका पैसा का कोई उपाय नहीं हुआ आज तक। किसके नाम से खाता है? काजल कुमारी के नाम से। आपका सीएसपी का है? जी, सीएसपी का है। अच्छा, तो एक बार वहाँ उठा लगाए थे या 2 बार? दो बार लगवा के बोला जे बाहर बैठिए हम फिर और काम करते तो आपका पैसा जो है से देंगे। और उसके बाद 1 घंटा पूरा तो गया काउंटर पर, तो कहता है कि आपका पैसा नहीं ऐसे निकल चुका है। उसके बाद शिकायत करने पर क्या जवाब? शिकायत मेन ब्रांच में किया, लेकिन वहाँ से भी समस्या समाधान नहीं हुआ। कहा ये पैसा तो निकल चुका है। और हैं, और भी हैं ग्राहक, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर हुसैन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही विशुंदतपुर के। विशुंदतपुर के रहने वाले हैं। तो खाता किसके नाम से है? हमारे नाम से अख्तर हुसैन का। किस ब्रांच में खाता है? SBI का। मिनी ब्रांच का, सीएसपी का है खाता आपका। तो आपका कितना पैसा निकला? हमारा 10,000 निकला है 21/4/2018 को शाम 7:45 जी। शाम में आपको मैसेज आया तब पता चला? हाँ, मैसेज आया सुबेरे। जब ये देखिए, एक बार इधर दिखा दिया जाए कैमरा में। ये देखिए 10,000 निकला हुआ है। 42,260 रुपया था। शाम को मैसेज आया कि 10,000 रुपया BOB बैंक ऑफ बड़ौदा से निकल चुका है ATM से, जबकि हम ATM चलाना नहीं जानते हैं। वो ATM से आपका निकाल? जी, ATM हमारा चालू करके निकाल दिया। अच्छा। सवेरे हमने मैसेज भेजा मेन ब्रांच में, उसी को बैंक वाले को बोले तब मैसेज हमारा ये है, बोला कि आपका ATM बंद कर दिया गया है, कोई भी निकाला होगा तो। जबकि आपके पास ATM नहीं है? नहीं, हम जानते नहीं हैं। हमको कहा कि ATM लीजिए, हम कहे हम नहीं जानते हैं चलाना, हम काहे के लिए लेंगे। हमारा ATM चालू करके 10,000 निकाल दिया। सवेरे का मैसेज ये सुबह वाला मैसेज है 22/4/2018 का। इसमें ट्रांजैक्शन नंबर भी दिखा रहा है जी। तो आप ब्रांच से पता नहीं किए कि ब्रांच में गए तो बोले कि 3 दिन के अंदर में आपको आना था, जबकि मैसेज हम भेज चुके थे दूसरे दिन ही। जी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2-3 बार दौड़े मेन ब्रांच में कुछ। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से लोग एक बार अंगूठा लगाए, एक बार ब्रांच में गए और उसके बाद लगातार पैसे निकलते चले गए। कई लोगों का यह बहुत बड़ी समस्या है। इन लोगों की रोजी रोटी पर आफत हो गया है। कैसे लॉकडाउन में लोग एक पैसे इकट्ठा करके रखे थे वो भी ख़त्म हो गया है। अब इन लोगों के सामने भूखमरी की समस्या आ गई है। आगे किस तरह से इन लोगों का समाधान होगा, इसके लिए हम आगे भी कुछ अधिकारियों से भी बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ CSP के संचालक मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि पूरी मामला क्या है। जी बताइए, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपके CSP के जो ग्राहक हैं आपके यहाँ से एक बार निकासी की है और उसके बाद लगातार इन लोगों के पैसे निकलते चले गए। क्या मामला है पूरा? ये जानकारी सही है कि उन्होंने हमारे यहाँ आकर के पैसे निकालने के लिए उंगली का प्रयोग किया, लेकिन मैं यह लिखित रूप से दे दूँगा कि हमारे यहाँ से पैसा नहीं निकला। और मैं यह अभी भी आश्वस्त करूँगा अपने ग्राहक को कि अगर मेरे यहाँ से निकला होगा या मेरे किसी भी सहयोगी स्टाफ के द्वारा निकाला गया होगा तो मैं उसकी भरपाई करूँगा विथ
बैंक इंटरेस्ट और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है कि उंगली अगर मेरे यहाँ प्रयोग हो रहा है और पैसे कहीं और से निकल रहे हैं, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है इस मामले में। एक बार उंगली का प्रयोग होता है कस्टमर का, ग्राहक का, और बाद में उसके भी पैसे निकलते रहते हैं आधार से। ये समझ में हमें भी नहीं आ रहा है। उस ट्रांजैक्शन का कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा है मेन ब्रांच से। मेन समस्या ये हो रही है ना कि आधार से जब भी पैसे निकलते हैं ना, तो आधार से पैसे निकलने की जानकारी मेन ब्रांच को भी नहीं हो पाता है। वो अपने ऊपर के अधिकारियों से ही पता करके बताते हैं। और कभी कभी क्या होता है इस तरह के मामले में ब्रांच भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ब्रांच भी नहीं दे पा रहा है। जैसा कि 2-3 आपके कस्टमर पहले भी बताए हैं। हमारे एक ग्राहक ने बताया कि उनका 54,340 गायब हुआ है, और जब वो ब्रांच में गए हैं तो ब्रांच मैनेजर उनको मतलब भगा दिए हैं वहाँ से कि जाइए, आपको जहाँ मारपीट करना है, जिनसे करना है कीजिए, यहाँ से नहीं बताएंगे। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या प्रशासन की तरफ से भी है, वो भी सहयोग थोड़ा बहुत नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दिक्कत की बात है। हम लोग कस्टमर से कमाते हैं कमीशन के आधार पे। हम अगर अपने ही एक कस्टमर का ख़राब कर लेंगे तो हम क्या कमा के खाएंगे? इससे अच्छा तो है कि बंद कर लेंगे अपने व्यवसाय को। लोगों का समस्या का समाधान कैसे होगा? मान लीजिए आप CSP चला रहे हैं। जी जी। तो आपका कहना है कि मेरे यहाँ से नहीं निकला, एक बार मेरे यहाँ से निकला, या बैलेंस चेक करवाने आए हो या किसी माध्यम से। जी जी। लेकिन उसके बाद लगातार निकलते चले गए पैसे। जी। तो कैसे ही लोगों का समस्या का समाधान? वही तो समझ में नहीं आ रहा। जब तक इसमें मेन ब्रांच जो हम लोगों का लिंक ब्रांच होता है वो, या फिर प्रशासन, ये दोनों जब तक पूर्ण रूपेण सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस तरह की समस्या का समाधान नहीं होगा। ब्रांच बिना सहयोग के नहीं होगा। क्या ब्रांच सहयोग नहीं कर रही है? बहुत कम होता है, ब्रांच के तरफ से बहुत कम सहयोग हो पाता है। ब्रांच मतलब जिस तरह से हम लोग आपसी बोलचाल में नहीं कहते कि भाड़ा टालना, भाड़ा टाल करके छोड़ देते हैं। ऐसे कस्टमर हैं जिनको, अब आपको एक चीज़ हम बताते हैं, होता क्या है परेशानी कि ग्राहक सेवा केंद्र में वही लोग खाता खुलवाते हैं जो अनपढ़ होते हैं, समझदारी कम होती है। उनको पता नहीं है कि पैसा कैसे बैंक में रखा जाता है, निकाला, उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है, मोबाइल नंबर कितनी ज़रूरी चीज़ है, अंगूठी का प्रयोग कितना ज़रूरी चीज़ है, ये उन लोगों को सही तरह से जानकारी नहीं है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग जो है कि अनपढ़ लोगों को, न समझदार लोगों को उसका बहुत ही ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत है कि महिला लोगों के साथ होता है। आप अभी जितने भी ग्राहक से मैंने बात किया, एक बात छनकर सामने आई कि इन लोगों ने जब भी इन लोगों का पैसा गायब हुआ 2 बार अंगूठा लगाया गया। हाँ, तो यह बात क्या है? अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकली है। अब ये हम नहीं बता पाएंगे क्या, कि हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहे और प्रशासन चाहे तो इसकी छानबीन करेगी तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ क्या दिक्कत है। ये चीज़ पता चल ही जाएगी कहाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये तो सरकार के और प्रशासन के स्तर पे है। हम कहाँ तक इसमें रहेंगे? हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे जो कस्टमर है जो भी है उनको पता कर, जैसे अब एक कस्टमर अभी आई हैं, अभी आपने उनसे पूछताछ नहीं है। पिछले साल इनका 72,000 रुपया गायब हुआ। इनके खाते में 72,000 जो गायब हुआ, उसकी कहानी ये है कि वही कहानी है कि मेरे साथ घटना हुई, मैंने अपना CSP बंद कर दी। हाँ, अभी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आपके साथ क्या मामला है। आइए ना, जो आइए माता जी, बताइए। आप दिक्कत नहीं, आपके साथ क्या हुआ, कैसे गायब हुआ, तो बताइए, कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है आपका? जलीना खातून। आप ही के नाम से खाता है? कितना पैसा गायब हुआ? 75,000 रुपया गायब हो गया आपका। आप जब पहली बार जब गए पैसा निकालने गए, जब पैसा गायब हुआ उसके पहले तो आप कितना बार अंगूठा लगाए थे? 2 बार लगाए। 2 बार लगाए थे। कहाँ पर अंगूठा लगाए थे? जहाँ आपका खाता है वहाँ आप नहीं लगाए? बगल के जो CSP चलता है SBI का, उसमें जाकर आपने 2 बार अंगूठा लगाया? बगल में ना। हाँ। अभी हम नहीं। अच्छा, तो आप वहाँ गए, पता किए, क्या बोला? तो बोलो यहाँ से पैसा गायब है, बोलो नहीं है पैसा, एको पैसा नहीं है, बोलो खाते में एको पैसा नहीं है। कहता है कि मेरे यहाँ से नहीं निकला है। हाँ, मेरे यहाँ से नहीं निकला है पैसा। जाके पूछिए, खाता जहाँ खुला है ना तहाँ से बोलो पूछिए। अच्छा, जब आपने 2 बार अंगूठा लगाया तो एक बार लाल वाला जो होता है उस पर, और दूसरी बार उसी पर या किसी और चीज़ पर लगाए थे? ना, उसी पर लगाए। जो बायोमेट्रिक होता है जलता है उसी पर? हाँ, उसी पर लगाए। तो अप्रैल में हम मतलब कि अक्टूबर में था पैसा छोड़ाए 10,000। इन बोले कि जाके वहाँ पर छोड़ा लीजिए, हमारे पास नहीं है पैसा। तो वहाँ पर गया था 10,000 रुपये हम छोड़ाए। अप्रैल में हम गए पैसा छोड़ाने, तो पैसा है ही नहीं, तो पैसा नहीं। अप्रैल में यहाँ पर एंटी करप्शन मरवन प्रखंड के अध्यक्ष हैं सुधीर जी हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि इनके तरफ से इन लोगों के लिए क्या पहल हो रही है।
बताइए सुधीर जी, आपके तरफ से क्या पहल हो रही जी, है? अभी थोड़ा देर पहले हमें मालूम चली है कि इन लोगों को, गरीब लोगों को जो है से अकाउंट से पैसा गायब हो जा रही है। और ये शायद बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से बात किए हैं तो इन लोगों को जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो हमारे पास, हमारे संस्था में आवेदन देंगे तो हम लोग का यही होगा कि हम लोग जो है से कि इन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी मौके पर भी पहुंचे हैं समाज सेवी जो लगातार समाज सेवा से जुड़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने में कहीं कसर नहीं छोड़ते हैं, महंत मृत्युंजय कुमार। हम इनसे भी जानते हैं कि लोगों का जो पैसा गायब हो जा रहा है बैंक से, वह कैसे वापस होगा और पूरा क्या मामला है। जी बताइए। जी नमस्कार रंजन जी, मैं महंत मृत्युंजय दास, समाज सेवक। आखिर में सरकार, समाज, चाहे बैंक के पदाधिकारी, इन गरीब औरतों के चेहरा पर आप देखिए जो 2 वक्त की जून की रोटी भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि उनका उपाय हो सके। एक ये लॉकडाउन का समय है, दूसरी बात जो इन्होंने जमा पूंजी अपने लॉकडाउन में खाने के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए, अपने बाल बच्चे के परवरिश के लिए रख रखी थी, वो बैंक से दिन दहाड़े गायब हो जा रहा है। 10,000, 10,000, 5,000, 2,000 करके निकल रहा है। किसी का 58,000 गायब हो रहा है, किसी का 96,000 गायब हो रहा है, किसी का 46,000 गायब हो रहा है, तो किसी का 3 लाख गायब हो रहा है। आखिर में प्रशासन इस पर सुधि ले क्यों नहीं रही है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। थाना पर थाना लोग केस करते जा रहे हैं। 2020 में कर्जा थाना केस नंबर हुआ था 146/20, लेकिन 2020 में केस हुआ, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। कांटी में केस नंबर 150 हुआ, 2021 में केस हुआ, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। आखिर में कुछ लोगों जो थाना पर जाते हैं उन्हें थाना पर से गाली देके भगा दिया जाता है। अरे भाई वो लोग, ये लोग भी आदमी हैं, ये लोग भी मानव हैं, इनकी भी थोड़ा सा, अगर आप पदाधिकारी हैं थाना के, इलाका के, मानता हूं कि आप पदाधिकारी हैं, लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि आप पदाधिकारी नहीं, आप इनके नौकर हैं, आप इनकी सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब ये लोग स्वयं सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं जिलाधिकारी महोदय? हैं, आप जिलाधिकारी हैं, जिला के मालिक हैं, आपको कम से कम इन सभी बातों पर, बैंकिंग प्रक्रिया पर, मान लेते हैं कि थाना का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिलाधिकारी का तो प्रभाव होता है, एलडीएम का तो प्रभाव होता है। कहाँ है एलडीएम? डीएम के पास शिकायत गया है इसका? जी गया है, डीएम के पास शिकायत, एलडीएम के पास शिकायत गया है, एसडीओ के पास शिकायत गया है, किसके पास शिकायत नहीं गया है। लेकिन पदाधिकारी 3 साल से ये काम मैंने कंटिन्यू इन गरीब लोगों के साथ हो रहा है। और क्या कोई ऐसा पदाधिकारी जिससे आप अपने कान में तेल डाल के सोया हुआ है क्या? या तो गरीब लोगों को इस लॉकडाउन में भूखे जब मरने के लिए छोड़ना है, तो सबसे भी जरूरत है सिरिंज के बहाने जो अभी वो डोज दे रहा है, उसके बहाने जहर का सिलसिला में भोंक देवे सबको, मर जाएगा एक बार में सब। ये कूट कूट के मरने से तो लाख गुना बेटर है कि आगे एक बार में सबको मार दिया जाए। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम करना चाहते हैं प्रशासन से, आखिर में दोषी कौन? बैंक मैनेजर कहता है मैंने पैसा नहीं निकाला, सीएसपी मैनेजर कहता है मैंने पैसा नहीं निकाला, ग्राहक कहता है कि मैंने पैसा नहीं निकाला, तो पैसा निकाला कौन? इसका जांच करेगा कौन? क्या ग्राहक को कोई जांच करने का अधिकार है क्या? ग्राहक तो एक जाता है कि हमारा पासबुक अपडेट कर दीजिए, तो बैंक में उसका पासबुक अपडेट नहीं हो पाता है, और उसका पैसा कौन निकालिए, कहाँ निकालिए, वो बेचारा कहाँ से जांच कर पाएगा? ये काम बैंक के एलडीएम का है। आंख में कान में तेल धर के सोया हुआ है एलडीएम, जो अभी तक इतने लोगों का वो उपाय नहीं कर पाया। आखिर में कानून नाम की चीज है क्यों नहीं हमारे समाज में? इसका पता कौन लगाएगा? जब हम लोग जाते हैं थाना पर, हम लोग जब कहीं किसी पदाधिकारी के पास जाएंगे कि भाई फलाने आदमी का काम हो गया हुआ है, तो वहां से पदाधिकारी लोगों के मुंह से निकलता है नेता बन गए हो, पुलिस से ज्यादा तेज तुम ही हो गए हो। हैं? अरे यार, तुम नौकर होकर के तेज हो सकते हो, तुम्हारे मालिक हो के हम तुमसे बुर्बक हो गए? इसलिए हम यही डिमांड अपने मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहेंगे, अपने डीएम महोदय से कहना चाहेंगे कि यदि इन गरीब लोगों का निपटारा नहीं हुआ तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम महाधरना का आयोजन करेंगे, समाहरणालय में धरना देंगे, और उससे भी अगर नहीं होगा तो भूख उपवास करके और इन लोगों को न्याय दिला के हम लोग रहेंगे। धन्यवाद।